दोस्तों, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के टकराने से क्या हुआ? दिल्ली का राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर बना हुआ है? भारत में सफेद शेर किस पहाड़ी पर मिलते हैं? और किस पर्वत पर अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया था? परशुराम तीर्थ किस पर्वत पर है? और डोडा बेटा क्या है? आइए ऐसे ही कुछ तथ्यों को हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आपका स्वागत है पुण्य भूमि भारत के इस भाग में। मेरा नाम पीयूष कुमार सोनी है। दोस्तों, पर्वत किसी देश की खूबसूरती ही नहीं बढ़ाते, उसकी रक्षा भी करते हैं और उसके जलवायु को भी प्रभावित करते हैं और अपने पर्यटन स्थलों के माध्यम से वहां की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं भारत के महान पर्वतों के बारे में और उनके ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में। दोस्तों, पहली पर्वत श्रृंखला है हिमालय। हिमालय भारत में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय को पर्वतराज भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों का राजा। कालिदास तो हिमालय को पृथ्वी का मानदंड मानते हैं। सदियों से हिमालय की कंदराओं में मुनियों का वास रहा है और वे यहाँ गुफाओं में समाधिस्थ होकर तपस्या करते हैं। हिमालय आध्यात्मिक चेतना का ध्रुव केंद्र है और उत्तराखंड को खूबसूरती का श्रेय जाता है और इसको हम हिमालय का हृदय भी कहते हैं। ईश्वर अपने सारे ऐश्वर्य के साथ यहाँ विद्यमान है। हिमालय अनेक रत्नों का जन्मदाता है। उसकी पर्वत श्रृंखलाओं में जीवन की औषधियां उत्पन्न होती है। यह पृथ्वी में रहकर भी स्वर्ग है। हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियां महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इस चाप का उभार दक्षिण की ओर अर्थात उत्तरी भारत के मैदान की ओर है और केंद्र तिब्बत के पठार की ओर है। इन 3 मुख्य श्रेणियों के अलावा चौथी और सबसे उत्तरी श्रेणी को परा हिमालय या ट्रांस हिमालय कहा जाता है, जिसमें काराकोरम तथा कैलाश श्रेणियां शामिल है। हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमाओं में फैला है। यह है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। संसार की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय में स्थित है। विश्व के 100 सर्वोच्च शिखरों में हिमालय की अनेक चोटियां हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही एक शिखर है। हिमालय में 100 से ज्यादा पर्वत शिखर है जो 8846 मीटर से ऊंचे हैं। हिमालय के कुछ प्रमुख शिखरों में सबसे महत्वपूर्ण सागरमाथा, हिमाल, अन्नपूर्णा, शिवशंकर, गणेय, लांगतंग, मानसलू, रोलवॉलिंग, जुगल, गौरीशंकर, कुंभू, धौलागिरी और कंचनजंगा है। हिमालय की श्रेणी में 15,000 से ज्यादा हिमनद है, जो 12,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। 72 किलोमीटर लंबा सियाचिन हिमनद विश्व का दूसरा सबसे लंबा हिमनद है। हिमालय की कुछ प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यांगतेज है। नदियों के बारे में पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज हिमालय है, वहां कभी तैतीस नाम का सागर लहराता था। एक लंबा और उथला सागर था। यह 2 विशाल भूभाग से घिरा हुआ था। इसके उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। लाखों वर्षों से इन दोनों भूखंडों का अपरदन होता रहा और अपरदित पदार्थ कंकड़, बजरी, गाद आदि 33 सागर में मिलते रहे और एक दूसरे की ओर खिसकते रहे। 2 विरोधी खंड एक साथ जमा होने लगे। ये दोनों विशाल भूखंड दिशाओं में पड़ने वाले दबाव के कारण सागर में जमी मिट्टी आदि की परतों में मोड़ पड़ने लगे। ये वलय द्वीपों की एक श्रृंखला के रूप में पानी की सतह से ऊपर आ गए। यह क्रिया निरंतर चलती रही और कालांतर में विशाल वलित पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ, जिन्हें आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। दोस्तों, भारत की दूसरी पर्वत श्रेणी है अरावली। अरावली भारत के पश्चिम भाग में राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है, जिसे राजस्थान में आड़ावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली पर्वत प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, जो गोंडवाना लैंड का अस्तित्व है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। इसकी उत्पत्ति प्रीकैम्ब्रियन युग यानी 45,000 लाख वर्ष में हुई। अरावली का सबसे सर्वोच्च शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो माउंट आबू में है। अरावली पर्वतमाला के आसपास
सदियों से भील जनजाति निवास करती रही है। अरावली पर्वत श्रृंखला की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष है। यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है जिसकी कुल लंबाई गुजरात से दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला का लगभग 79.49% विस्तार राजस्थान में है। दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन रायसीन की पहाड़ी पर बना हुआ है जो अरावली पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है तथा अरावली के दक्षिण की लंबाई व चौड़ाई सर्वाधिक है। अरावली उत्तर भारतीय पर्वतमाला है। राजस्थान राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र से गुजरात 550 किलोमीटर लंबी इस पर्वतमाला की कुछ चट्टानी पहाड़ियां दिल्ली के दक्षिणी हिस्से तक चली गई है। शिखरों एवं कंटकों की श्रृंखलाएं हैं जिनका फैलाव 10 से 100 किलोमीटर है। सामान्यतः 300 से 900 मीटर ऊंची है। यह पर्वतमाला दो भागों में विभाजित है। पहला सांबर सिरोही पर्वतमाला जिसमें माउंट आबू के गुरु शिखर सहित अधिकतर ऊंचे पर्वत है। सांबर खेतरी और दूसरा सांबर खेतरी पर्वतमाला जिसमें 3 विच्छिन्न कटकीय क्षेत्र आते हैं। अरावली पर्वतमाला प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है और पश्चिम मरुस्थल के विस्तार को रोकने का कार्य करती है। अरावली पर्वत का पश्चिम भाग मारवाड़ एवं पूर्वी भाग मेवाड़ कहलाता है। यहाँ अनेक प्रमुख नदियां बनास, लूनी, साखी एवं साबरमती का उद्गम स्थल है। इस पर्वतमाला में केवल दक्षिण क्षेत्र में सघन वन है, अन्यथा अधिकांश क्षेत्रों में यह विरल, रेतीली एवं पथरीली है। दोस्तों, एक और पर्वत के बारे में जानते हैं, विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिम मध्य में स्थित प्राचीन गोलाकार पर्वत की एक श्रृंखला है जो भारत उपखंड को उत्तरी भारत व दक्षिण भारत में बांटती है। इस श्रृंखला का पश्चिमी अंत गुजरात के पूर्व में वर्तमान राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमाओं के नजदीक है। यह श्रृंखला भारत के मध्य से होते हुए पूर्व व उत्तर से होते हुए मिर्जापुर में गंगा नदी तक जाती है। यह श्रृंखला के उत्तर और पश्चिम का इलाका रहने लायक नहीं है जो विंध्य व अरावली श्रृंखला के बीच स्थित है, जो दक्षिण से आती हवा को रोकती है। इस श्रृंखला के उत्तर और पश्चिम भाग का इलाका रहने लायक नहीं है जो विंध्य व अरावली की श्रृंखला के बीच में स्थित है, जो दक्षिण से आती हवा को रोकती है। विंध्य में सबसे प्रसिद्ध है यहाँ के सफेद शेर। यह पर्वतदार चट्टानों का बना हुआ है। यह पर्वतमाला भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। यह गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में फैली हुई है। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैले इसके भूभाग को भारनेर की पहाड़ियां कहा जाता है। विंध्याचल का पूरी हिस्सा जो सतपुड़ा पहाड़ी से आकर मिलता है उस पर्वत को मैकाल की पहाड़ी कहते हैं। अमरकंटक विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की एक सबसे ऊंची जगह है। इस चोटी की ऊंचाई समुद्र तल से 3438 फीट है। झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ियों को इसका हिस्सा माना जाता है और कैमूर श्रेणी को भी इसका हिस्सा माना जाता है। दोस्तों, एक और पहाड़ की बात करते हैं, रेवतक पर्वत। यह गुजरात प्रांत के काठियावाड़ जिले में पर्वतमाला स्थित है। इसकी ऊंचाई औसत 3500 फुट है। गिर के वन यहीं पर स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान है तथा एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इसका प्राचीन नाम उज्जयंत है। गोमुखी, हनुमान धारा और कमंडल नामक 3 कुंड है यहाँ पर, और भगवान शंकर ने भी यहाँ पे निवास किया था। जैन संप्रदाय का पवित्र स्थल शत्रुंजय या पाली ताना यही है और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भी यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। और यही वह पर्वत है जहां पर अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया था। दोस्तों, अगला पर्वत है महेंद्रगिरी या महेंद्राचल। यह भारतवर्ष में 2 माने जाते हैं, एक पूर्वी घाट पर तथा एक पश्चिमी घाट पर। वाल्मीकि रामायण का महेंद्रगिरी पश्चिम घाट पर है जहां से हनुमान जी द्वारा कूदकर लंका गए थे, और दूसरा महेंद्रगिरी जो पुराणों में वर्णित है पूर्वी घाट के उत्तर में है और उड़ीसा के मध्य भाग तक फैला हुआ है। महेंद्रगिरी उड़ीसा से लेकर मदुरई जिले तक फैली पर्वत श्रृंखला है। इसमें पूर्वी घाट की पहाड़ियां तथा गोंडवाना तक फैली पर्वत श्रृंखलाएं भी सम्मिलित है। और पुराणों के अनुसार यही वो जगह है जहां पर परशुराम तीर्थ है। कहते हैं परशुराम तीर्थ में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस पर्वत के पूर्वी ढाल पर युधिष्ठिर का बनाया हुआ मंदिर है। इस पर्वत के पूर्वी ढाल पर युधिष्ठिर का बनाया हुआ मंदिर बड़ा ही आकर्षक है, और थोड़ी दूर पूर्व में ही पांडवों की माता कुंती का मंदिर है। यहाँ पर गोकर्णेश्वर मंदिर भी स्थित है। यह एक बिल्व वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है जिसके नीचे श्राद्ध करने से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। महेंद्रगिरी से उद्गम पाने वाली नदियां पितृसोमा,
ऋषिकुल्या, इक्षुका, वेगवती, लांगुलिनी और वंशकरा या वंशधरा है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1500 मीटर है। दोस्तों, अगला पर्वत है मलय पर्वत, जिसे हम नीलगिरी पर्वत के नाम से भी जानते हैं। नीलगिरी भारत के पश्चिम घाट की एक पर्वतमाला है। नीलगिरी भारत के राज्य तमिलनाडु का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इस क्षेत्र में बहुत से पर्वतीय स्थल है जो इसे उपयुक्त पर्यटन केंद्र बनाते हैं। नीलगिरी का इतिहास 11वीं और 12वीं शताब्दी से शुरू होता है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख शिल्पतिकारम में मिलता है। नीलगिरी उन सभी शासक वंशों का हिस्सा रहा जिन्होंने दक्षिण भारत पर शासन किया। नीलगिरी पर्वत का कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, जिसकी कुल ऊंचाई 2637 मीटर है। यह जिला मुख्यतः पर्वत श्रृंखला के मध्य ही स्थित है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों की बात करें तो निस्संदेह रूप से सबसे पहला नाम ऊटी का ही आता है। ऊटी दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख पर्वतीय स्थलों में से एक है। इसके अलावा मुदुमलाई, कुन्नूर आदि बहुत से खूबसूरत स्थान इस जिले में है। दोस्तों, भारत का एक और पहाड़ है सह्याद्री। भारत के पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। दक्षिण पठार के पश्चिम किनारे के साथ से दक्षिण की तरफ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर में 1600 किलोमीटर लंबी है। विश्व में जैविक विविधता के लिए यह महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान है। यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होता है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाता है। इस पर कई ऐतिहासिक प्रसिद्ध किले बने हैं। कुंदाईबारी दर्रा भरूच तथा दक्कन पठार के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग है। इससे कई बड़ी बड़ी नदियां निकलकर पूर्व की ओर बहती है। इसमें थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट 3 प्रसिद्ध दर्रे हैं। कलसुबाई चोटी सबसे ऊंची चोटी है। इन दर्रों के अलावा जसोपा, कोल्लूर, होनसंगादी, आंगुबी एवं विशाली आदि दर्रे हैं। अंत में दक्षिण में जाकर यह श्रेणी पूरी घाट पहाड़ से नीलगिरी के पठार के रूप में मिल जाती है। नीलगिरी के पठार के दक्षिण भाग में प्रसिद्ध दर्रा पाल घाट है। यह दर्रा 25 किलोमीटर चौड़ा तथा सागर तल से 1000 फुट ऊंचा है। इस श्रेणी के पूर्व एवं पश्चिम भागों में लोगों की बोली, रहन सहन आदि में बड़ा अंतर पाया जाता है। यहाँ कई जंगली जातियां भी रहती है। दोस्तों, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी, ये आपके लाइक्स और कमेंट्स बताएंगे। और हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनका धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको तुरंत पता चल सके। धन्यवाद।